जब तक हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलता है ध्यान कैसे करें और सही गाइडेंस होना है जिसकी वजह से हम समाधिवस्थ हो सके। मैं भी ध्यान किया करता था 12 साल की उम्र के बाद। जब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की गॉस्पेल पढ़ी, बहुत भावित हो चुका मैं। तो मैं बोला मैं भी ध्यान करना शुरू कर दिया, कभी करो कभी नहीं करूँ। और कॉलेज में आया तब भी चालू रखा मैंने, लेकिन इतना रेगुलर नहीं, क्योंकि जो अंदर समाधि की हालत आने वाली चाहिए वो नहीं आती थी। रामकृष्ण परमहंस देव की गॉस्पेल आप पढ़ोगे और स्वामी विवेकानंद जी की जो 9 वॉल्यूम्स है, कहीं पे भी उन्होंने लिखा नहीं कैसे ध्यान करना है। सिर्फ इतना लिख दिया कि मैं ध्यान करता हूँ, आज किया, आप भी करो। कैसे करना नहीं बताया। मैंने सोचा कि शांत भाव से आंख बंद करो, तो ऐसा समझ के बैठ जाता था। तो मेरा एक मित्र मिला 3rd ईयर ऑफ फार्मेसी कॉलेज में अहमदाबाद में जब मैं था। तो वो बोला कि आप ध्यान में बैठते हो, बड़े डिस्टर्ब रहते हो। मैंने बोला क्या करे भाई, इच्छा तो है लेकिन ध्यान में ही नहीं हो पाता हूँ। तो उन्होंने बताया चलो मैं एक सिस्टर के पास ले जाता हूँ, आपको ध्यान में डुबा देगी वो। बोला ठीक है। तो शी वॉज अ हाउस वाइफ। वो सहज मार्ग श्री रामचंद्र मिशन की प्रशिक्षक रही। उनका नाम था द्रौपदी देवी अग्रवाल। शी इज नो मोर नाउ। पर जब उनको मिला था तब उनकी उम्र शायद 42 43 होगी। तो उन्होंने मुझे ध्यान शुरू करवाने के पहले प्रश्न पूछे, आप ध्यान क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला मुझे स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है। सबके ख्वाब तो होते हैं। और पूरे भारत देश में घूमना है, पवित्र जगहों का तीर्थ यात्रा करनी है। तो आप ईश्वर को ढूंढने निकले हैं। मैंने बोला ऐसा ही कुछ समझ लो। तो उन्होंने बताया, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे वो, चार चौपड़ी भी नहीं पढ़ी होगी हमारी बहन, लेकिन उन्होंने बताया कि क्या ईश्वर खोए हुए हैं, आप उनको ढूंढने निकले हो, पहले आपकी समझ ठीक कर लो। ईश्वर खोए नहीं है, वो सब जगह है, आपके हृदय में भी है, तो उनका वहां अनुभव करो। ठीक है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद बनना चाहते हो, सन्यासी बनोगे क्या? मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला भगवान क्या बेवकूफ था? मैंने बोला नहीं, क्यों आप ऐसा कहते हैं? गॉड वॉज नॉट ए फूल टू क्रिएट टू सेक्सेस, वन वॉज इनफ। मैं फ्लैट हो गया। आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी पावरफुल। और उन्होंने बताया ऐसे ध्यान करना है, आप बैठ जाओ, मैं आपको प्राणाहुति दूंगी। तो आज वही हम करेंगे। ध्यान कैसे करना है वो भी बताएंगे आप, जो मुझे उन्होंने बताया सेम मेथड। और इतना ही फर्क है, प्राणाहुति का प्रवाह से हम ध्यानमयी हो जाते हैं, समाधिवस्थ हो जाते हैं। लेकिन जिनको भी ज्यादा इंटरेस्ट है और आगे बढ़ना चाहते हो ध्यान में, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत प्रशिक्षक है जिनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स लोग बहुत हैं हमारे, और उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं कैसे ध्यान करना है। प्राणाहुति की वजह से जो विचारों का जो तूफान आता है वो शांत हो जाता है। और खास करके हमें वही विचार आते हैं कि जो काम हमने ठीक से नहीं किया हो, कोई काम में गड़बड़ी की हो,
कोई काम अधूरा रह गया हो, क्या कहना था कुछ कह दिया, सब अधूरा अधूरा अनफिनिश्ड चीजों के बारे में विचार आते हैं, खास करके देखो बिल्कुल दादी। तो एक आदत बन जाती है कि यदि मैं ये काम पूरा नहीं करूंगा तो ये मेरा पीछा ध्यान में करेगा। तो ध्यान में विचार आने का एक ही मकसद है, वो हमको याद करवाता है ये तुम्हें खत्म करना है, ये पूरा करना है, इनको तूने गलत बोल दिया जाके माफी मांग लो। इसलिए कई लोग परेशान हो जाते हैं कि ध्यान करेगा तो मेरा चेहरा मेरा सामने ही दिखाई देगा और याद करवाता रहेगा कि तू कितना बेवकूफ है, तू कितना बेवकूफ है। इट्स लाइक that mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful of all? And then she smashes the mirror, and we stop meditating क्योंकि हम खुद को देखना नहीं चाहते। विचार अच्छे आते तो क्या करते आप लोग? चलो बहुत अच्छे विचार आते हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हो, ऐसे विचार आते तो खुश होते और ध्यान करते ना, पर वो भी बेकार है। अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो, हमको विचार से पार जाना है, ध्यान की हालत से आगे पहुंचना है, ध्यान से अपनी हालत पे आगे पहुंचना है। ट्रांसेंड द माइंड, लीव द माइंड बिहाइंड। उसका ये मतलब नहीं कि मन को हम यूज नहीं करते हैं। जैसे एवोल्यूशन है, हमारे चित्त का एवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन है, वही एक पर्पस है ध्यान का। और जब ध्यान की वजह से कॉन्शियसनेस में एवोल्यूशन होता है, तब हमारा माइंड का भी एवोल्यूशन होता है। जो मन का फंक्शन है टू थिंक, वो उनका प्राइमरी फंक्शन है, सोचना। लेकिन जब उसको हम ट्रांसेंड करते हैं तो वो हार्ट में आ जाता है, फीलिंग्स हो जाती है। किसी चीज के बारे में, सपोज आपके पास कोई प्रपोजल आया मैरिज का, अपने ग्रैंड डॉटर हो या ग्रैंडसन हो या किसी का खुद का हो, डिसीजन कैसे लोगे आप? सोचते रहोगे और इसके बदले हृदय का यूज करोगे तो फास्ट डिसीजन होएगा, एक ही क्षण में उसका आ जाता है। माइंड यूज करोगे तो डिसीजन बिगड़ जाएगा। उनकी उनके घर वाले कितना पैसा बनाते हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, गए काम से, घर में कभी भी शांति नहीं होगी क्योंकि आपकी शुरुआत ही गलत स्टेप से हुई है, सेल्फिशनेस। तो एवोल्यूशन जो है, थिंकिंग टू फीलिंग, द प्राइमरी, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन मेडिटेशन। You start feeling more in your heart and you think less. बेवकूफ नहीं बनते हो, लेकिन बहुत सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि हम फील करते हैं।